अगस्त 2024 की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब बांग्लादेश की सड़कों पे कोहराम मचा था। शेख हसीना का देश छोड़कर भागना और सत्ता की बागडोर एक अंतरिम सरकार के हाथ में आना एक चुनौती की तरह था। लेकिन अब बांग्लादेश के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है। 18 महीनों के लंबे इंतजार और उथल पुथल के बाद आखिरकार बांग्लादेश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल गया है, तारिक रहमान। वो नाम जो पिछले 17 सालों से लंदन में निर्वासन कर रहे थे, लेकिन अब ढाका की सत्ता के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके हैं। 17 फरवरी मंगलवार का दिन बांग्लादेश के लिए बदलाव का गवाह बना। ढाका के बंग भवन में नहीं बल्कि परंपरा को तोड़ते हुए जातीय संसद के साउथ प्लाजा में एक भव्य समारोह हुआ। खुले आसमान के नीचे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 साल के तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जबरदस्त वापसी का ऐलान था। रहमान के साथ 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिससे ये साफ हो गया कि वो सरकार अब एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। तारिक रहमान की जीत कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई और राजनीतिक वनवास के खत्म होने की कहानी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान ने लगभग पौने 2 दशक लंदन में बिताए हैं। 2 महीने पहले ही वो वतन लौटे और चुनावी मैदान में उतरते ही उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 297 में से 209 सीटें जीत के पूर्ण बहुमत हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। चुनाव लड़ने पे बैन और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी ने बीएनपी के लिए रास्ता साफ कर दिया। हालांकि इस चुनाव में एक और बड़ी बात रही। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने भी 68 सीटें जीत के अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि पड़ोसी देश में हुए इस बड़े बदलाव पर भारत का क्या स्टैंड है। जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में थी तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखी गई थी, लेकिन तारिक रहमान की शपथ लेते ही भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री खास तौर पर ढाका पहुंचे थे। जैसे ही तारिक रहमान ने पद संभाला, ओम बिरला ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास पत्र सौंपा। इस चिट्ठी में सिर्फ बधाई नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को उनके परिवार के साथ भारत आने का आधिकारिक न्योता भी दिया है। ये इशारा साफ है कि भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से पटरी पे लाना चाहता है और नए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तारिक रहमान के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस ने कल ही अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके 18 महीने के शासन ने देश की अर्थव्यवस्था और डिप्लोमेसी को जिस मोड़ पर छोड़ा है, वहां से आगे बढ़ना रहमान के लिए आसान नहीं होगा। भारत के साथ सुरक्षा और ट्रेड के मुद्दों पर बात करना और देश के भीतर बढ़ते कट्टरपंथ को संभालना, ये रहमान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। अगस्त 2024 में छात्रों के विद्रोह ने जिस सिस्टम को उखाड़ फेंका था, क्या तारिक रहमान उसी सिस्टम को लोकतांत्रिक तरीके से नया रूप दे पाएंगे? क्या भारत और बांग्लादेश की नई शुरुआत दक्षिण एशिया की राजनीति को एक स्थिर मोड़ देगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले 5 सालों में मिलेंगे। फिलहाल ढाका में जश्न का माहौल है और दिल्ली की नजरें अब तारिक रहमान के अगले कदम पे टिकी हैं।